नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ जहां बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी रणनीति पे काम भी कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अगर बात की जाए सीएम की, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल फिर से इस बात की चर्चाएं तेज होने लगी है कि क्या सीएम फेस बिहार में कौन होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेके चर्चा शुरू हो गई है कि सीएम फेस तो नीतीश कुमार हैं, बीजेपी और एनडीए का ये कहना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इन तमाम तरह के अटकलें, अब तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है, तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, सरोज सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, मोहन यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार। मच्छी वाला मच्छी वाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सरोज जी का रुख करना चाहूंगी। सरोज जी, आखिर फिर से इस बात की चर्चाएं क्यों तेज हो गई है, नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं? सरोज जी, जी। आवाज आ रही है आपको? इस बात की चर्चाएं क्यों तेज होने लगी है फिर से कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं? ये चर्चा कौन कर रहे हैं? हम्म। ये एनडीए में तो फैसला हो चुका है। एनडीए का नेता और नीति और नियत सारा चीज हम्म। क्लियर है। एनडीए का नेता नीतीश कुमार हम्म। होंगे, ये ऑलरेडी क्लियर है। एनडीए की नीति क्या होगी ऑलरेडी क्लियर है। 15 साल से नीतीश कुमार, 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। तो बिहार में जो डेवलपमेंट, जो विकास विकास की जो गंगा बह रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। ये कौन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? हमारा नेता बिहार में हम्म। नीतीश कुमार भी 225, हम्म। फिर से नीतीश। हमारा 25 में जो भारत, हमारा जो नीति, हमारा जो एनडीए का जो नीति है, जो नियत है, ये साफ साफ सब क्लियर है। तो फिर ये कौन पैदा कर रहा हम्म। है? विपक्ष एक हम्म। बिखरा हुआ फ्रैक्चर गठबंधन है। विपक्ष का न तो कोई नेता है, न तो कोई नियत है, न तो कोई नीति है। विपक्ष में रोज कोई 40 सीट मांग रहा है, कोई 50 सीट मांग रहा है, कोई कह रहा है कि हम 70 सीट लड़ेंगे। तो अभी तो अन्य नेता क्लियर है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है युवराज को। बिहार में जो पिछले साल इनका जो 2005 के पहले का जो इनका नीति, नियत और नेता जो बिहार में किए हैं, वो पूरा के पूरा बिहार की जनता आज भी अफर जाती है जी। कि जैसे पता चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सरकार आएगा, युवराज का गद्दी गद्दी हो सकता है मिल जाए। लेकिन इस पर जब जैसे ही चर्चा बिहार के जनता के बीच में होती है, तो बिहार की जनता में एक दहशत पैदा हो जाती है। और बिहार की जनता ये जान चुकी है और मान चुकी है कि अगला जो चुनाव होगा 2025 हम्म। में, वो बिहार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। चलिए ठीक है सरोज जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, क्या लगता है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए सभा जी, ये तो एनडीए का मामला है। और जहां हम्म। तक आपने सवाल कर दिया, तो ये तो हम्म। एनडीए खेमे में लगातार जो बयानबाजी आ रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे तो लगातार कंफ्यूजन की स्थिति है। अमित शाह हम्म। जी का बयान आपने पिछले दिनों सुना होगा, विजय हम्म। सिन्हा जी का भी बयान आपने सुना होगा, चिराग पासवान जी का भी बयान आपने सुना होगा। हम्म। तो एनडीए में अलग अलग जो घटक दल के लोग हैं, अलग अलग सबके हम्म। अपने विचार हैं। कोई कहते हैं कि भाई वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो अलग बिल्कुल। अलग मोर्चे पर शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर के नेताओं के राय भिन्न है। तभी तो नीतीश जी के पुत्र निशांत जी को भी आकर मीडिया के सामने कहना पड़ा कि एनडीए को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, जेडीयू को भी हम्म। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जदयू खेमे में भी दो धारे हैं। जदयू
में भी दो अलग अलग खेमा है। एक खेमा जो जदयू के विचारधारा को फॉलो करती है, नीतीश जी के विचारधारा को फॉलो करती है, वहीं एक धारा जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रही है, जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा हो। और एनडीए के लोग तो चाहते ही नहीं है, तभी तो लगातार इस तरह का वहां बयानबाजी जारी है। अभी भी आधिकारिक कहीं कोई सूचना नहीं आई है। बचा जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है, क्योंकि जनता के जो सवाल हैं उन आधार पर हम लोगों का गठबंधन है, वैचारिक रूप से गठबंधन है। इसलिए जनता के जो मूल सवाल हैं, बेरोजगारी जी। का, महंगाई का, पलायन का, अपराध का, भुखमरी का, गरीबी का, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। उसके बावजूद भी बिहार की क्या हालात है, क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी में बिहार चरम पर, महंगाई में चरम पर, पलायन में चरम पर, आपराधिक घटनाएं आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े बड़ी से बड़ी घटनाएं हो रही है और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। वहीं साक्षरता दर में बिहार सबसे अंतिम पैदान पे खड़ा है। आप देख रहे हैं, प्रति आय की बात करें तो उसमें भी बिहार का जो नागरिक है देश के अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो ये मैं ही नहीं बल्कि देश का जो संस्था है, चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, चाहे कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हर जो है संस्था ये बयान कर रही है। तो इसलिए बिहार की जनता ने भी अब मन मियाज बना लिया है। बिहार की जनता का मूड स्पष्ट हो चुका है चलिए, कि ठीक है। अब की बार तेजस्वी सरकार, इस बार इधर उधर की बात नहीं होगी, न ही किसी प्रकार की भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे चलने वाले हैं। अब मुद्दे की बात होगी और मुद्दे की जो बात करेंगे उनके साथ जनता होगी और जनता तेजस्वी जी के साथ है। चूंकि तेजस्वी जी लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसीलिए जनता इन पर भरोसा करने जा रही है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तो निश्चित है। चलिए, ठीक है अरुण यादव जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, अगर जीतती है एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव में, तो क्या मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार होंगे? देखिए, एक बार नहीं, कई बार कई चैनलों पर आपकी के यहाँ कई बार डिबेट करके ये बहुत स्पष्ट एनडीए ने किया है, भाजपा ने किया है कि 2025 का चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और संख्या बल जिसकी भी कितनी भी हो, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही हम एनडीए के नेता होंगे। अब इसमें किसी को मिर्ची लग रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। रह गई बात महागठबंधन की, तो अभी ये कथा कर रहे थे अरुण जी कि हम इंटैक्ट हैं। कैसा इंटैक्ट है सो देख लीजिए इन लोगों का। इंटैक्ट तो यही है कि तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा कि गठबंधन तो लोकसभा चुनाव का था, विधानसभा में कौन मतलब है गठबंधन का। लालू प्रसाद क्या कहते हैं, अब राहुल नेता लायक नहीं है, ममता जी अब एनडीए वो गठबंधन की नेता होंगी। तो यही इनका इंटैक्ट है और ऐसे इंटैक्ट को जनता भली भांति समझती है और ये कह रहे हैं कि जनता मूड बना ली है। जनता इतनी पागल नहीं है बिहार की कि राजद को मौका देगी। 15 बरस देख चुका है राजद शासन का अत्याचार। बाप रे बाप, लोग किस तरह से अपना जीवन जीना दुबारा हो गया था उनका। पुनः जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। महागठबंधन कुछ भी कर ले, एक तो पहले आपस में ही लोग तलवार निकाले हुए ही हैं, आप देख ही रही हैं। कांग्रेस इनको कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई भाव नहीं दे रही है। वो सोच लीजिए कि कांग्रेस का प्रभारी बिहार में आता है और लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी से मिलने तक नहीं जाता है। ये इन लोगों की तो गति हुई है। इन लोगों को तो जूते की नोक पर कांग्रेस रख रही है और ये लोग सब तलवार चाटने के लिए तत्पर हैं।
और ये कहते हैं कि हम इंटैक्ट है। कैसा इंटैक्ट है हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे इंटैक्ट इनको ही मुबारक हो। और बिहार की जनता एकदम निश्चित हो चुकी है, निश्चय कर चुकी है कि दोबारा फिर आरजेडी के झांसे में नहीं आना है और 2025 में 225 सीट देकर एनडीए की सरकार बनानी है। चलिए ठीक है सुनील जी, इनके सवाल का जवाब ले लीजिए सभा जी। ठीक है अरुण जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि मोहन जी का रुख करूंगी। देखिए ये अभी बोल रहे थे, ये खुद 3 नंबर के पार्टी का तलवा चाट रही है, अपने आप को कहते हैं विश्व स्तरीय पार्टी। साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए सुनील जी, बेचैन मत होइए। मैं आपके हर बातों को शांति पूर्वक सुन रहे थे, अब बेचैन मत होइए, सुनने का साहस रखिए। आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात को रखिएगा। तो सभा जी मैं कह रहा था, ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन बिहार में 3 नंबर की पार्टी का तलवा चाटती है, अपने आप को समर्पित कर दिया है नीतीश बाबू के चरणों में। अपना कोई वजूद नहीं है कि अपने दम पर हम यहाँ चुनाव लड़ें। इनके पास न तो नेता बिहार में है, नहीं तो नीति है, नहीं तो नेतृत्व है। ये है भारतीय जनता पार्टी का हाल। अभी बता रहे थे कांग्रेस के नेता नोटिस नहीं ले रहे हैं। अरे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो अटूट रिश्ता है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। पिछले ही दिन आपने देखा राहुल गांधी जी आए बिहार और डायरेक्ट 10 नंबर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किए। पिछले ही दिनों आपने देखा, 2 दिन भी तो 3 दिन ही हुआ है, महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई आलोक मेहता जी के आवास पर आदरणीय तेजस्वी जी के अगुवाई में। तो अब कैसा क्या आप देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गलत फहमी में नहीं रहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही एनडीए को बिहार की जनता ने नकार दिया था, तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया था। मात्र 6-7 एमएलए और जीत कर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। शासनादेश के बल पर एनडीए ने कुर्सी हथियाने का काम किया। महागठबंधन का 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। देश ने देखा, प्रदेश ने देखा आपने किस तरीके से चुनाव आयोग से गठबंधन करके शासनादेश के बल पर जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव हराने का काम किया। उसके बावजूद एनडीए से मात्र 12,000 वोट ही महागठबंधन को कम आया और कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया। 2020 के चुनाव में ही नहीं, 15 में भी देने का काम किया, 2005 में भी देने का काम किया, 2000 में भी देने का काम किया, 90 में भी, 95 में। एक चुनाव मात्र छोड़ दीजिए 2010 का, तो सारे चुनाव में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सर आंखों पे बिठाने का काम किया। हाँ, ये अलग बात है आप लोग जोड़ तोड़ करके, इधर उधर करके, जनादेश का डकैती करके सरकार बना लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाते हैं पलटी मार के करके, कभी इधर कभी उधर। तो ये स्थिति है, महागठबंधन को आईना मत दिखाइए। चलिए ठीक है सरोज जी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मोहन जी का रुख करना चाहती हूँ। मोहन जी, जिस तरह से अब तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही, अटकलें लगाए जा रहे हैं, बिहार में आने वाले चुनाव में क्या सियासी गणित होने वाला है, समीकरण क्या होने वाला है? समीकरण की बात हम लोग करें सपा जी, तो निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर के राज्य के नेताओं का भी बयान आता है कि एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है। लेकिन जो विषय है कि एनडीए का सीएम कौन होगा, उस पर स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि बड़े नेताओं का भी बयान आता है, राज्य के भी नेताओं का बयान आता है। आपको हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, लगभग 2.5 दशक पहले आपने देखा होगा कि संख्या में नीतीश जी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। फिर भी सन 2000 में, जिसका जिक्र अभी अरुण जी कर रहे थे, सन 2000 में भी उस समय घोषित था कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे।
और यह क्रम ऐसा चलता रहा कि वो 2020 तक कंटिन्यू रहा, लेकिन 2005 की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि सन 2000 में बीजेपी की संख्या अधिक थी, उनके विधायक अधिक जीत करके आए थे, और जब 7 जी। दिनों के लिए मुख्यमंत्री के लिए बहुमत नहीं जुटा पाए, बाद में सुशील कुमार मोदी जी नेता प्रतिपक्ष हुए थे, और बाद के दिनों में जनता पार्टी और जदयू का विलय हुआ एक दूसरे में, तो फिर वह संख्या अलग हो गई, और उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा जी नेता प्रतिपक्ष हो गए। फिर भी उन दिनों यह स्पष्ट था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, यह तय था। बल्कि अगर कहा जाए तो शाब्दिक विश्लेषण था कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे। वह स्थिति आज नहीं दिख रही है। आज कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का भी आपने देखा होगा, कल अमित शाह जी ने गुजरात में ही बयान दिया है, तो हम लोगों ने चैनल पर भी दिखाया है, हम लोग सभी लोग बिहार में कैंप करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में कसक है कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री होता, और एक तरह से कहा जाए एनडीए में जदयू और बीजेपी गठबंधन को नेचुरल गठबंधन माना जाता था। वाकई बहुत पुरानी गठबंधन थी और बड़े लंबे समय तक चली थी, लेकिन हाल के दिनों में जो स्थितियां बनी है और कभी उधर हो गए हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब 2017-18 में जब पूरा नीतीश जी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ आए थे, तो उस समय एक स्वर में सभी नेताओं ने घोषित किया था कि 2020 में हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज जो है यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। 2020 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने भी, यह भी है, फिर बाद के दिनों में कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ चले गए थे, पुनः वापस आए हैं। तब जब स्थितियां बदलती है तो नेताओं का बयान आते रहा है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बात, जब जदयू कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर भोज में अमित शाह जी पहुंचे थे, बिहार के सांसदों के साथ भोज था, वहां भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनडीए का जो मैंडेट होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, और स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं यह वहां को स्थिति तो है। हालांकि एक स्वर में सभी लोग यह कहते रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी अभी हाल के दौरे पर अध्यक्ष महोदय भी आए थे, उन्होंने भी कहा था नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो नेतृत्व की बात सभी करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए पदनाम को लेकर के, तो पदनाम को लेकर के बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह कहा जा सकता है, हम सभी लोगों ने बताया, सभी लोगों के बयान के आधार पर हम लोग अपनी बात करते हैं और खबरों को भी दिखलाते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं समझ। चलिए ठीक है मोहन जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी सरोज जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, अब अपनी बात पूरी जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जी जो भाषण दे रहे थे, कहानी बता रहे थे, बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि 2000 के पहले बिहार में क्या था और बिहार में किस तरीके से अपहरण, लूट, बलात्कार और का चमत्कार चलता था। कौन सा नीति आयोग का रिपोर्ट पेश कर रहे हैं? ये नीति आयोग, ये राष्ट्रीय जनता दल नीति आयोग लाते हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल भी नीति आयोग छपता है क्या? सारा सर्वे, सारा गणित, सारा गठबंधन ये एक स्वर से बोल रहा है। अभी जो बिहार के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जो थे, अभी जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वहां करके आकर के अभी घोषणा करके गए हैं कि बिहार में चुनाव जो होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये इनको लग रहा है कि सिक्का, मतलब कुछ कहा जाता है बिलाई के बाद सिकवा टूट जाते, सिकवा ऊपर टूटने वाला नहीं है। और लालू जी अलग दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर से बना लेंगे। अब नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं कि हमने गलती कर दी और आगे गलती नहीं करेंगे। तो जो आपके जो युवराज हैं तेजस्वी यादव जी, वो नीतीश कुमार जी का माला लें और नीतीश कुमार जी का माला लेकर के पहने। उनको नेता अगर किसी ने बनाया बिहार को उप मुख्यमंत्री बना करके, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के भरोसे आप लोग बिहार को उप मुख्यमंत्री और सरकार में आ गए। जनता आपको कभी नहीं बनाई है। आप जनता के बीच में जब जाएंगे आपको उल्टा मुंह खाएंगे, मुंह का खाएंगे आप। जनता आपको कभी मानने वाली नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरीके से ये सजग है, सबल है और जागरूक है कि बिहार में कभी भी अब आइंदा जो है लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी। बिहार में अपहरण उद्योग नहीं लाना है, बिहार में गुंडागर्दी नहीं फैलाना है। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरीके से यह निर्णय ले चुकी है कि 2025 225 और फिर से नीतीश। आप लोग अपना जो है दरवाजा खोलिए, बंद कर दीजिए, फिर नीतीश कुमार जी के स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। अब वो आपको मिलने वाला मौका नहीं है।
नीतीश कुमार जी बार बार आपको बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मत मानिए, दरवाजा खोल करके बैठिए। जनता दरवाजा खोल चुकी है, इसलिए आप चिंता करने की बात नहीं है। कंफ्यूजन आप लोग पैदा मत करिए। चलिए ठीक है सरोज जी। अरुण जी, तो सारा कंफ्यूजन आप लोग पैदा कर रहे हैं क्या? सभा जी, ये तो उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना, जिनके नेताओं को सदन के अंदर नीतीश कुमार जी ने अपमानित किया। कहा था इस मूर्ख को हमने मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा भूल किया। उसी पार्टी का प्रवक्ता है ना। मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी जी को मंदिर जब गए थे, मंदिर से वापस आने के बाद भाजपाई और संघियों ने मंदिर धुलवाने का काम किया। तो इनको क्या पता है नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग की भी समझ इसको नहीं है, क्योंकि होगा कैसे? एक जिले की पार्टी है, एक जिले की पार्टी इनकी है, तो उतना समझ की जरूरत भी नहीं है। ये तो दे राम दिला दे राम वाली बात है। इनके मांझी जी के पुत्र को आपने ही देखा, हमारे आदरणीय नेता के आशीर्वाद से एमएलसी बने, और ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हमारे नेता। अरे सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल था, दो बार नीतीश जी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बनाने का काम किया। अरे थोड़ा अध्ययन करके बैठा करिए डिबेट पर। हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत नहीं गाने लगिए, कुछ बोल देने के लिए यहाँ आईना दिखाने लगते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। अरे राष्ट्रीय जनता दल को तो आईना दिखाने की भारतीय, सुन लीजिए, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए, सुनिए, गलत बात बोलिएगा, सुनिए ना, गलत बात बोलिएगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या बोले थे विधानसभा में? सुनिए ना, उसके बाद जाकर के तलवा चाट रहे थे नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए। अरे सुनिए ना, बेचैन क्यों हो जाते हैं? सभा जी इसको म्यूट करिए, बेचैन आत्मा को। नीतीश कुमार को विधानसभा में क्या नहीं बोला था कि कौन सा बेटा है, कौन सा बेटा है, कैसे बेटा का पैदा, ये कैसे बेटा पैदा कर दिया, क्या नहीं बोले थे? नीतीश कुमार ने क्या नहीं बोला था तेजस्वी यादव को विधानसभा में? फिर आकर के गलत बात, अब तलवा जाकर के फिर चाटे दरवाजा खोल करके बैठे। नीतीश कुमार क्या नहीं बोले विधानसभा में? बात पूरी करने दीजिए। हाँ, तो जवाब हम चलने लीजिएगा। जी सुनील जी। देखिए, आरजेडी महोदय के प्रवक्ता ये अपने शीशे के घर में रहकर दूसरे पर जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? यही आरजेडी पार्टी है ना जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता है। यही आरजेडी पार्टी है ना जो शिल्पी हत्याकांड का करने वाला है। यही आरजेडी पार्टी है ना जो चंपा बिस्वास जैसे आईएएस की पत्नी यही भाजपा है ना, यही भाजपा है ना चंदा लेके धंधा लिया। नहीं, गलत बात म्यूट हो नहीं होगा, यही है ना। दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस बीच चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि अगर एनडीए जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।